देखिए, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उस पैसे को सही से इन्वेस्टमेंट करना उससे भी सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आप अच्छे से अपनी फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाएंगे और स्मूथली अचीव कर पाएंगे। क्योंकि लाइफ की बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल गोल है जो सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, और अगर आप उसके लिए प्लान करते हैं, उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी आप अपने फाइनेंशियल गोल को आसानी से अचीव कर पाएंगे। लेकिन होता क्या है ना, बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसे, वो सही जगह से सही तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक हर कोई करते हैं, उसमें से मैं आपको 5 ऐसे कॉमन मिस्टेक इस वीडियो में बताऊंगा जो हर इन्वेस्टर करता ही करता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू किए हैं या फिर करना चाह रहे हैं, तो आपसे भी ये 5 गलतियां ना हो, ये जानने के लिए ये वीडियो को कंप्लीट देखिए, ताकि वो मिस्टेक आप दोहराए नहीं और आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सके। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और मैं एक एनआईएसएन सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा टॉप 5 मिस्टेक जो हर कोई स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करते समय करता ही करता है। और आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि वो 5 मिस्टेक कौन सी है। सबसे पहला जो गलती हर इन्वेस्टर करता है, वो करता है रिटर्न के पीछे भागता है। बहुत सारे लोग देखते हैं कि कोई भी फंड का एनालिसिस करने जाते हैं और जिस फंड में सबसे ज्यादा रिटर्न पास्ट में बना है, उस फंड में आंख मूंद करके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं और सारे लोगों को बताना भी शुरू कर देते हैं कि मैंने ये फंड में लगाया था, पास्ट में इतना अच्छा रिटर्न मिला था। और इससे होता क्या है कि हर कोई भी फंड जो भी अच्छा रिटर्न बना करके दिया है, उस फंड में उसके साथ रिस्क छुपा हुआ होता है, लेकिन उस रिस्क को लोग नहीं देखते हैं और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। और इन्वेस्टमेंट जो करना चाहिए, हर कोई भी अपने इनकम, अपनी फाइनेंशियल गोल, अपने रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रिटर्न के बेसिस पे नहीं करना चाहिए। क्योंकि रिटर्न के साथ साथ आपका रिस्क भी छुपा हुआ रहेगा, और ये सबसे ज्यादा हर कोई इन्वेस्टमेंट करते समय स्टार्टिंग में करता ही करता है। दूसरे जो गलती करते हैं, बिना किसी प्लानिंग के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। जी हाँ, डायरेक्ट जो लोग ये सोचते हैं कि हम अपना जो भी फंड 1 लाख रुपए है आए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके चले गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपने इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, क्या पता वो मार्केट सबसे ऊपर हो और आपने एक हाई प्राइस में म्यूचुअल फंड को बाई कर लिया और कुछ ही दिन में मे बी मार्केट क्रैश हो रहा हो और आपका पैसा डाउन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे सबसे बड़ा फियर लगेगा कि आपने जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया था कुछ ही दिन में लॉस हो गया, और आपने ये सोच लेंगे माइंड में, ये आपका मे बी बैठ सकता है कि म्यूचुअल फंड गलत है, म्यूचुअल फंड से लॉस होता है। लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका होता है म्यूचुअल फंड में प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करना, इसके लिए आपको एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपके सपोज 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, तो एटलीस्ट आपको 20-20 हजार रुपए करके 5 महीने में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि एक ही बार में 1 लाख का 1 लाख आप डाल दिए। अगर आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप ये दूसरा तरीका ये भी अपना सकते हैं कि 10-10 हजार रुपए करके आप जो है 10 महीने में डालें। ये एक सबसे अच्छा तरीका होगा, क्योंकि आप प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका कॉस्ट एवरेजिंग हो जाएगा और आप महंगे में भी सस्ते में भी आप बाई करेंगे, और आप ओवरऑल एक एवरेज प्राइस में बाई करेंगे, जिससे आपका ओवरऑल प्रॉफिट में जाएंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही असली जीत आपको दिलाएगी। तीसरा सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं, उम्मीद करते हैं डबल जल्दी से जल्दी हो जाए। जी हाँ, म्यूचुअल फंड कोई एक मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है कि आपको एक दिन में ही, एक रात में ही पैसा डबल हो जाएगा। इसमें आपको पेशेंस देना जरूरी है। अगर आपको कंपाउंडिंग का फायदा लेना है, तो म्यूचुअल फंड में एटलीस्ट आपको 5 साल तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखना जरूरी है। अगर आप 5 साल तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा और आपको म्यूचुअल फंड का रिटर्न अच्छा दिखेगा। ज्यादा से ज्यादा जितना दिन तक आप इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा रहेगा। 5 साल की जगह पे अगर आप 10 साल करेंगे तो और ज्यादा फायदा दिखेगा, 15 साल करेंगे तो और ज्यादा फायदा दिखेगा, 20 साल करेंगे और ज्यादा फायदा मिलेगा। 30 साल तक अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, तो सबसे ज्यादा आपको फायदा दिखेगा। हर इन्वेस्टर चौथा जो गलती करता है, वो ये करता है कि अपने किसी क्लोज फ्रेंड, फैमिली से सलाह लेता है। किसी से भी आपको सलाह लेकर के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, एक एक्सपर्ट एडवाइजर से ही आपको सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि कोई भी आपके फ्रेंड, फैमिली जो लोग हैं, पास्ट में अच्छा रिटर्न बना लिए हैं और वो आपको बोलते हैं म्यूचुअल फंड अच्छा है और आपको इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हर किसी का रिस्क, हर किसी का इनकम, हर किसी का फाइनेंशियल गोल अलग अलग होता है। तो आपको अपना इनकम, अपना रिस्क प्रोफाइल, अपना फाइनेंशियल गोल, तो एक प्लानिंग के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एक एक्सपर्ट के साथ आपको गाइडेंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन लोग करते क्या है,
अपने फ्रेंड, फैमिली, भैया, ताऊ, चाचा, इन सारे लोगों से पूछ करके इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। ये चौथा सबसे बड़ा लोग गलती करते हैं। लोग पांचवी जो मिस्टेक करते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि बिना किसी एक एक्सपर्ट एडवाइजर के वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर के माध्यम से ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लोग करते क्या है कि एप्लीकेशन ओपन करते हैं, आज क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन मार्केट में आ चुके हैं, वो जाते हैं एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और अपना अकाउंट ओपन करते हैं और कुछ चीजें आप देखते हैं और बिना किसी एक्सपर्ट बने हुए खुद ही एक्सपर्ट बन जाते हैं और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। ये वैसे ही हो गया जैसे आप बिना किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के आप दवाई लेने लगे। आप जैसे किसी भी रोग पे आप डॉक्टर से जाते हैं और सलाह लेते हैं और एक सही आपके लिए जो दवाई होता है वो आप लेते हैं और आप अपनी रोग को ठीक करते हैं। उसी प्रकार से आपको भी एक सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से सलाह लेकर के, एक एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिससे आपका रिस्क मैनेज होगा, आपका गोल डिसाइड होगा, आपका इनकम कैपेसिटी डिसाइड होगा, आपका फाइनेंशियल गोल डिसाइड होगा और उसके अनुसार आपका इन्वेस्टमेंट लोग करवाएंगे तो आपको एक स्मूथली फाइनेंशियल ड्रीम आसानी से अचीव हो पाएगी। और अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, जो मैं आपको इन सारे गलतियों जो भी मैंने अभी बताया 5 गलतियां, उन सारे से बचा करके आपको फाइनेंशियल गोल अचीव करवाने में मदद करूंगा, जिसमें ये 5 गलतियां तो नहीं करवाऊंगा, साथ ही साथ आपका जो इनकम है, आपका जो गोल है, आपका जो रिस्क है, इन सारे चीजों को एनालिसिस करके एक परफेक्ट प्लान करूंगा, जिससे आपका सारे चीजें हो जाए और आप मिस्टेक से बच सके और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को आसानी से अचीव कर सके। तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक परफेक्ट प्लान करूंगा। तो आप कंफ्यूज हैं कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके लिए एक परफेक्ट प्लान करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कुछ और पूछना हो, कुछ और जानना हो, या फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ, जिसको इस वीडियो का सबसे ज्यादा जरूरी है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन सारे लोगों को आप ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी ये 5 मिस्टेक ना करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप कमाते रहिए, बचाते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए और अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को पाते रहिए।